नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने आए हैं यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति जो हाल फिलहाल में ही इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर लागू की है, उसमें क्या फंडा है 5, 3, 3 और 4 का। क्योंकि अब +2 का जो फंडा है वो अब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इसमें स्कूल ही के रूल नहीं बदले हैं, यहाँ पर कॉलेजों में भी बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव आया है। तो क्या वो बड़ा बदलाव है, कैसे हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको यहाँ पर ठीक किया गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्या बड़ा बदलाव हुआ है हमारी शिक्षा नीति में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति यहाँ पर लाई जा रही है, उसमें अब जो +2 का फॉर्मेट है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब इसमें जो नया फॉर्मेट जो दिया गया है वो है 5, 3, 3 और 4। इस फॉर्मूले के तहत यहाँ पर अब बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो क्या है ये 5, 3, 3, 4 फॉर्मूले का जो मतलब है वो क्या है, आइए हम आपको बताते हैं इस पूरी वीडियो में। तो देखिए, जो स्कूल के पहले 5 साल में, मतलब पहले जो 5 का जो मेथड है वो है स्कूल के जो यहाँ पर जो पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 3 साल, और कक्षा 1 से लेके यहाँ पर 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे यहाँ पर। और जो मतलब पहले 5 साल हैं उसमें प्री प्राइमरी की परीक्षा दी जाएगी, और फिर उससे अगले जो 3 साल हैं उसमें यहाँ पर कक्षा को 3 से 5वीं तक पढ़ाया जाएगा, वो चरण होगा। और उसके बाद जो 3 साल का जो मध्यम चरण है उसमें यहाँ पर 6 से 8 तक कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इस अवस्था में 4 वर्ष कक्षा 9 से 12, और इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। यहाँ पर जो जितने भी रूल्स हैं अब उनको सिंपल कर दिया गया है। और जो यहाँ पर आखिरी के जो 4 साल हैं उसको यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक का सेमेस्टर, और यहाँ पर सेमेस्टर में परीक्षा होगी अब। और 9वीं से 12वीं तक का यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, जैसे हमारे कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम होता है वैसा सिस्टम कर दिया गया है। तो ये जितने भी यहाँ पर पहले जो कठोर नियम थे वो सब यहाँ पर अब बदल दिए गए हैं। और इसका जो कहीं ना कहीं बेनिफिट अब जो नेक्स्ट, अब ये नीति जैसी लागू होती है उसके बाद जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उनको काफ़ी यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो अहम बदलाव क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अहम बदलाव है वो है जो यहाँ पर नई शिक्षा नीति है, इसके तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, अब एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर 5वीं तक अब चाहे वो स्कूल जिस इलाके में पढ़ता है तो उस वहाँ की मातृभाषा या फिर कोई स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा जो कि हिंदी है उसमें पढ़ाया जाएगा। तो वो वहाँ के एरिया पे डिपेंड करेगा। और उसके साथ यहाँ पर जो 12वीं में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, ये सबसे बड़ा यहाँ पर अब एक नया रूल है। अब 10वीं का बोर्ड ख़त्म, सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी यहाँ पर छात्रों को। पहले इसमें 10वीं की परीक्षा देनी होती थी, पर अब जो अनिवार्य है वो 12वीं का बोर्ड अनिवार्य हो चुका है, 10वीं इसमें अनिवार्य नहीं होगा। वहीं यहाँ पर कॉलेजों में भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लेके आए हैं। ये उनका जो कॉलेजों का है, वहीं जो डिग्री 3 और 4 साल की होगी यहाँ पर अब। और ग्रेजुएशन से अगर आप पहले साल पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अब आप और नहीं पढ़ सकते या कुछ, तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और दूसरे साल पर अगर आप अपना जो पढ़ाई छोड़ते हैं 2 साल पढ़ने के बाद, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और तीसरे से और चौथे साल अगर आप पूरी पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। तो एक अच्छा यहाँ पर संशोधन किया गया है। क्योंकि कई बार क्या हो देखने में आता था कि जो स्टूडेंट डिग्री में एडमिशन लेता था तो कहीं ना कहीं किसी निजी कारण से, पारिवारिक कोई कारण, काफ़ी कारण होते हैं जिनके तौर पर वो अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो ऐसे में उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी। तो अब अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर पहले साल में आपको सर्टिफिकेट, और दूसरे साल में आपको डिप्लोमा, और तीसरे और चौथे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी इन कोर्स को करने के बाद। तो 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है। तो वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की जो पढ़ाई है वो करनी पड़ेगी, और उसको पूरी करने के बाद उनको डिग्री मिलेगी। और यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर समान नियम कर दिए गए हैं। क्योंकि अब जो +2 के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो अब उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेंट्रल सिस्टम के आधार पर, एक कॉमन पैटर्न के आधार पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें
स्टूडेंट को वो एक ही एग्ज़ाम देना है, और वो अब उनको अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, चाहे वो एनआईटी का हो, आईआईटी का, ऐसे अलग अलग, जेई का, जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं अब उनके तौर पर यहाँ पर अब एक जो कॉमन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से इस शिक्षा नीति पर जो है वो काम चल रहा था मोदी गवर्नमेंट में। तो अब ये जो व्यवस्था है काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों की राय ली गई है, और काफ़ी सुधार किया गया है हमारी जो शिक्षा नीति में है। और जो क्षेत्रीय भाषाओं में अभी कोर्स हो सकेंगे। अब आप किसी भी जैसे मान लो अगर आप किसी स्टेट के हो, तो उस स्टेट में वहाँ पर लोकल लैंग्वेज है, मान लो गुजरात है तो वहाँ पे गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो आप उन लैंग्वेज में भी यहाँ पर कोर्सेज कर सकोगे। तो यहाँ पर तमाम ये बड़े जो अहम बदलाव थे वो हमने आपको इस पैटर्न में बताए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किसी और नियम के बारे में, अगर आप जानना चाहते हो कि जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसके बारे में भी आपको बताने की कोई ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बट हमने इस वीडियो में सिर्फ वो तमाम बड़े जो नियम बताए हैं जिनका फ़ायदा अब आगे जाकर स्टूडेंट्स को होगा, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये वो मेन हाईलाइटेड पॉइंट थे जो इस शिक्षा नीति में बदलाव करके बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला आया है यहाँ पर। अब जो मास्टर्स करने के बाद अब एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आप बिना एमफिल करे भी डायरेक्ट यहाँ पर अपना पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। एमफिल को यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से बंद कर दिया गया है। बिना एमफिल के अब आप पीएचडी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में एमए कर सकेंगे यहाँ पर। ये भी एक बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर जो मानव संसाधन मंत्रालय का है वो नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय होगा, सिर्फ शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ बड़े बदलाव हैं यहाँ पर जो हुए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर जुड़े रहें आप तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राम राम।